गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो वो ख़ास बात क्या है कि आपने जो वो इंग्लिश में तो टेंस के बारे में जो वो कई बार पढ़ा होगा कि टेंस जो वो 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट एंड फ्यूचर। ठीक है? आपने जो वो पास्ट के जो वो आगे 4 टाइप्स जो वो पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वैसे ही जो वो आपने प्रेज़ेंट के भी पढ़े होंगे 4-4 टाइप्स जो वो, ठीक है? और वैसे ही फ्यूचर के भी आपने 4-4 टाइप्स जो वो आगे पढ़े होंगे। आपको पता होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म जो वो कहाँ-कहाँ, किस-किस टेंस में जो वो कौन-कौन सी फॉर्म लगती है। जैसे पास्ट प्रेज़ेंट में जो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जहाँ पे जो वो कंटीन्यूअस होगा वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है? तो ऐसे जो वो आपने जो वो याद रखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी में जो वो टेंस को जो वो हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है? तो हिंदी में जो वो कितने-कितने टाइप्स होते हैं, तो वो जो वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो वो जैसे इंग्लिश में तो पता होता है लेकिन हिंदी में नहीं पता होता है कि जैसे पास्ट को जो भूतकाल बोलते हैं तो इसके कितने टाइप्स हैं। ठीक है, आप सोचेंगे इसके भी 4 ही टाइप्स होंगे, नहीं, इसके जो वो 6 टाइप्स होते हैं। फिर वर्तमान काल में जो वो आप सोचेंगे कि इसके 4 होंगे, इसके 3 ही टाइप्स होते हैं। और भविष्यत काल में जो वो यहाँ पे 2 ही टाइप्स इसके होते हैं। तो एक-एक करके जो वो सभी को जो वो डिस्कस करेंगे, सभी का जो वो 1-2-2 एग्ज़ाम्पल जो वो यहाँ पे देखेंगे। आप जो वो देखिए, इसमें जो वो हिंदी वाले में जो वो ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जो वो सिर्फ़ वाक्य जो वो देखना है। वाक्य को जो वो अगर आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है, तो आप जो वो पहचान जाएँगे जल्दी से कि ये कौन-सा जो वो टेंस है, कौन-सा जो वो काल है, वर्तमान में जो वो सामान्य है कि अपूर्ण है कि संदिग्ध है, ठीक है? तो नाम से पता चलता है, जैसे इंग्लिश में भी नाम से पता चलता है, देखिए पास्ट प्रेज़ेंट, पास्ट सिंपल, ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा है मतलब। तो वैसे ही जो वो यहाँ पे भी पता लग जाता है कि कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? जैसे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल से जो वो आपको बताता हूँ पहले। जैसे मैं बोलूँ कि अ, मैं जो वो खाना खा चुका हूँ, चुका था, ठीक है? जैसे मैं खाना खा मैं लिख नहीं रहा हूँ ढंग से, आप जो वो सुनिए सिर्फ़, ठीक है? मैं खाना खा चुका था, ठीक है? अब देखिए इस वाक्य में देखिए मैं खाना खा चुका था। तो इस वाक्य में जो वो आपको क्या लग रहा है कि मैं खाना खा चुका था, मतलब कि ये बात जो वो हो चुकी है तो भूतकाल का है, मतलब कि पास्ट में चला गया। ठीक है, देखिए भूतकाल क्या होता है उसको साथ-साथ में जो वो डिस्कस कर लेते हैं। भूतकाल होता है कि मतलब जिसमें जो वो हमें बीते समय का जो वो पूरा होने का पता चलता है, मतलब कि कोई काम जो वो हो चुका है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, चुका था सॉरी, ठीक है, चुका था। तो मतलब कि मैं खाना खाया मैंने और खा भी चुका, मतलब ये खत्म भी हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो वो मतलब हमें तो इतना पता चला अभी कि खाना खा चुका था, मतलब कि पास्ट में है। तो इसका मतलब है कि पास्ट का कोई जो वो यहाँ से कोई एक जो वो टाइप में से कोई एक होगा, ठीक है? अब कौन-सा टाइप होगा वो आपको पहचानना है, ठीक है? मैं खाना खा चुका था, ठीक है? अब देखिए एक जो वो हमारे पास मतलब मैं खाना खा चुका था, मतलब कि मेरा काम जो वो पूरा हो चुका है, जो भी मैंने शुरू किया था वो पूरा हो चुका है। अगर कोई ऐसा वाक्य आपको मिले जिसमें जो वो काम जो वो आपने शुरू किया पास्ट में, ठीक है? वो पूरा भी हो चुका था, ठीक है? तो इसका मतलब है वो जो वो काम पूरा हो चुका था, देखिए पूरा से जो वो पूर्ण, तो पूर्ण जो वो भूतकाल जो वो ये जो वो वाक्य होगा, ठीक है? तो ऐसे जो वो आपको पहचानना पड़ेगा। तो चलिए एक-एक करके जो वो पहले देखते हैं कि काल क्या होता है, फिर जो वो एक-एक करके एग्ज़ाम्पल इनके लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो वो काल देखते हैं कि काल जो वो होता क्या है, ठीक है? देखिए काल जो टेंस होता है, ठीक है? तो क्या होता है कि क्रिया की जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, ठीक है? होने के समय का। ज जैसे मैं बोलूँ कि वर्षा जो वो रुक गई, बारिश जो वो रुक गई, ठीक है? तो ये हमें क्या पता चल रहा है कि रुक गई, मतलब कि अभी रुकी होगी थोड़ी देर पहले, तो हमें जो वो टाइम का पता चल रहा है, ठीक है? समय का पता चल रहा है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने का जो पता चले उसको जो वो काल बोलते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे रीना जो वो स्कूल जा रही थी, तो रीना स्कूल जा रही थी, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे स्कूल जो वो खुले हुए हैं, हालांकि आजकल तो बंद है, ठीक है, छुट्टियां हो गई, स्कूल जो वो खुले हुए हैं, तो हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है, खुले हुए हैं, और आप मतलब कि आगे भी खुले रहेंगे, कुछ ऐसी बात हो रही है, आगे देखेंगे इस ये जो वो कौन से टाइप में आता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि कल जो वो जैसे संडे तो नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि कल संडे है, तो मैं बोलूँगा कि कल जो वो स्कूल बंद रहेगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर जो आपको समय का पता चल रहा है, ठीक है? समय का पता चल रहा है, तो इसी को जो वो टेंस बोलते हैं, काल बोलते हैं, ठीक है? अब देखते हैं भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? भूतकाल देखिए पास्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है। भूतकाल का मतलब होता है जिस मतलब कि क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीत चुके समय में पूरा होने का पता चले,
ठीक है, मतलब कि पुरानी बात हो रही है। भूतकाल मतलब कि बीत चुके समय का पता चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, उसको भूतकाल बोलेंगे। जैसे मैंने बोला कि वर्षा रुक गई, तो रुक गई होगी, मतलब रुक गई, जैसे ही रुकी वो प्रेजेंट में चला गया। जैसे जो मैं अभी जो वो कुछ बोल रहा हूँ, देखिए मैंने कुछ बोला, वो चला गया पीछे, वो हो गया, वो भूतकाल में चला गया। जैसे मैं बोलूँगा कि मैंने जो वो यहाँ पे खाना खाया अभी, तो वो हिस्ट्री में चला जाता है, ठीक है। मेरा 1 सेकंड पहले बोला हुआ शब्द जो वो पुरानी बात हो गई, ठीक है, हिस्ट्री में चला गया, ठीक है। तो वही जो वो भूतकाल होगा, हो चुका है। तो आगे जो वो इसके बारे में, टाइप के बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट, यस। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे सामान्य। देखिए सभी में सामान्य है तो सामान्य है, ठीक है। तो पहले देखते हैं भूतकाल का जो सामान्य वाला जो वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं। देखिए सामान्य का मतलब सीधा सा है, पर सामान्य है मतलब सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने जो वो मैंने क्या किया, मैंने जो वो गाना गाया, मैंने गाना गाया। तो यहाँ पे मैंने गाना गाया, मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात हो रही है। मतलब कि कार्य के जो वो मतलब कि भूतकाल में जो वो होने का पता चल रहा है कि मैंने गाना गाया, अभी गाया थोड़ी देर पहले, मतलब कि अभी गाया हो या जब मर्जी गाया हो, मैंने गाना गाया बस, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि मैंने गाना गाया। मैं बोल रहा हूँ, देखिए ये देखिए सेंटेंस को जो अच्छे समझिए, क्योंकि आगे जो वो इसके 6 टाइप हैं, ठीक है। आगे जैसे यहाँ पे वर्तमान के तो 3 ही टाइप्स हैं, जैसे भविष्य के तो 2 ही टाइप हैं, लेकिन यहाँ पे 6 टाइप है। तो आपको जो वो हर एक वाक्य को जो वो थोड़ा-सा डीपली जो वो जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खाना खाया, फिर से समझिए, मैंने खाना सॉरी खाना नहीं, मैंने जैसे ठीक है, मैंने खाना खाया और मैंने गाना गाया, एक बात एक ही है, ठीक है। बात तो एक नहीं है, लेकिन सेंटेंस में जो सेंटेंस जो वो एक ही प्रकार का है। देखिए मैंने गाना गाया, तो यहाँ से हमें सिंपल पता चल रहा है कि मैंने गाना गाया, ठीक है। तो सिंपल सा जो वो ये सेंटेंस है, तो इसलिए जो वो सामान्य जो वो भूतकाल इसको बोलेंगे। जैसे मैं अपना नाम बोलूँ कि मनोज ने जो वो खाना खाया, ठीक है। तो ये भी जो वो सिंपल है, ठीक है। तो इसमें जो वो हमें सिंपल ये पता चल रहा है कि भूतकाल में जो वो ये हो चुका है बस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सामान्य, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आसन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। आसन का मतलब होता है कि कुछ ही समय पहले जो वो पूरा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं जो वो जैसे इसका एक एग्जांपल बताऊं पहले मैं, कि मैं पुस्तक लेकर आ रहा हूँ, पुस्तक लेकर आ गया हूँ, सॉरी, ठीक है। मैं जो वो पुस्तक लेकर आ गया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मैं पुस्तक लेकर आ गया हूँ, मतलब मैं किसी से बोल रहा हूँ कि मैं पुस्तक लेकर आ गया हूँ, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले लाई होगी मैंने, मतलब कि कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चले, उसको जो वो आसन बोलते हैं, आसन, ठीक है। तो यहाँ पे आसन का आपको जो वो बहुत अच्छे से पता चला होगा। आप जो वो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल जो वो बना सकते हैं। जैसे माँ जो वो बच्चे को नहला चुकी है, तो नहला चुकी है, अभी नहला चुकी है थोड़ी देर पहले। नेताजी जो भाषण देकर आए हैं, तो भाषण लेकर अभी आए हैं, मतलब कि थोड़ी देर पहले ही भाषण दिया होगा, तभी तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो वो आप वाक्य जो वो आसन भूतकाल के जो वो बना सकते हैं। नेक्स्ट पूर्ण, जो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूर्ण मतलब कि पूरी तरह से जो वो हो चुका है काम, ठीक है। पास्ट में जो वो काम हो चुका है पूरी तरह से। जैसे मैं बोलूँ कि थिएटर में जो वो टिकटें बिक गई थी, तो टिकटें बिकना जो वो शुरू भी हुई और ख़त्म भी हो गई, मतलब कि काम पूरा हो गया पास्ट में, तो उसको पूर्ण भूतकाल जो वो बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए अपूर्ण, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अपूर्ण, अपूर्ण नाम से पता चल रहा है कि मतलब कि क्रिया के जिस रूप में उसके बीत चुके समय में आरंभ होकर जो वो पूरा ना होने का पता चला। जैसे कोई काम जो वो शुरू हुआ, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, सारे पास्ट के हैं। तो कोई काम जो वो जैसे कल जो वो शुरू हुआ, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं बोलूँ कि रामलीला जो वो हो रही थी, ठीक है, रामलीला हो रही थी। तो यहाँ पे जो वो मैं जो वो पुरानी बात कर रहा हूँ कि रामलीला उस टाइम हो रही थी। अब देखिए रामलीला हो रही थी, जैसे मैंने बोला, तो इसका मतलब है कि रामलीला जो वो शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हो रही थी अभी, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई है। तो जिस वाक्य में जो वो हमें पता चले कि आरंभ होकर पूरा ना हुआ हो, वो जो वो अपूर्ण भूतकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए संदिग्ध, संदिग्ध इससे इस देखिए इस नाम से भी पता चल रहा है संदिग्ध, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी संदिग्ध है, तो इसको एक साथ समझिए। जैसे अभी समझ गए तो अगले वाले में जो आप सेंटेंस जो वो खुद ही बना लेंगे। संदिग्ध नाम से पता रहा है, जैसे इसमें जो वो संदेह होता है, मतलब संदिग्ध मतलब संदेह होता है, ठीक है, पूरा होने में संदेह है। जैसे मैं बोलूँ कि उस टाइम जो वो
टीचर जब वो कक्षा में पहुंच चुके होंगे। अब मुझे संदेह है कि पहुंच चुके होंगे कि नहीं पहुंच चुके होंगे, मतलब कि डाउट है मुझे, ठीक है। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल बताऊं कि गाड़ी जो वो स्टेशन पर आ चुकी होगी, ठीक है। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए इस वाक्य को ध्यान से समझिए कि गाड़ी जो वो स्टेशन पर आ चुकी होगी, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ पहले तो, लेकिन यहाँ पे आ चुकी होगी, मुझे वो थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है कि आई नहीं होगी, या मैं तो ऐसे आइडिया लगा रहा हूँ कि आ चुकी होगी, मतलब कि मुझे पूरा होने में जो वो भूतकाल में जो पूरा होने में थोड़ा सा संदेह है, तो उसको जो वो संदिग्ध भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जो वो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग और देखेंगे, फिर आपको जो वो लास्ट में मैं कुछ एक एग्जाम्पल जो वो बताऊँगा, उसको आपने करना है, कमेंट बॉक्स में आपने वो उसको लिखना है, ठीक है। तो आगे लिखा है हेतु हेतु मत, ठीक है। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग नाम है, हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका क्या मतलब होता है, ये अजीब जैसा नाम लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है कि कार्य जो वो भूतकाल में हो सकता था, मतलब कि पास्ट में हो सकता था, लेकिन किसी और कार्य की वजह से वो नहीं हुआ, उसको जो बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल। जैसे मैं बोलूँ कि यदि जो वो आप अभ्यास करते, यदि आप जो वो प्रैक्टिस करते या अभ्यास करते जो भी है, तो अवश्य तो जो वो 100% जीत जाते, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि भूतकाल में जो वो काम हो सकता था, लेकिन किसी अन्य कार्य के ना होने के कारण नहीं हुआ, नहीं हो सका, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस देखिए कितना अच्छा है कि यदि जो वो अभ्यास करते तो तुम अवश्य जीत जाते, यदि प्रैक्टिस करते तो 100% जीत जाते। अब देखिए मतलब कि काम पूरा नहीं हुआ पहली बात, ठीक है, क्योंकि वो जीता नहीं, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि अभ्यास करते तो जीतते, मतलब कि किसी अन्य कार्य के न हो सकने के कारण वो नहीं हुआ, मतलब अभ्यास नहीं किया तभी जो वो सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसा वाक्य हो तो उसको बोलते हैं हेतु हेतुमद भूतकाल, ठीक है। आते हैं अपने प्रेजेंट पर, वर्तमान काल पर, ठीक है। सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध, इन तीनों के बारे में जो वो यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा पास्ट में जो वो जान लिया होगा कि इनका शब्द का जो वो अर्थ क्या होता है। अब प्रेजेंट में इनकी बात करते हैं, जैसे सामान्य मतलब कि सिंपल, ठीक है। तो इसमें जो वो क्या है, देखिए यहाँ पे सामान्य और पूर्ण में जो वो थोड़ा सा आप समझिए, जैसे सामान्य यहाँ पे भी सामान्य था, देखिए यहाँ पे सामान्य और पूर्ण के बीच में थोड़ा सा समझिए कि सामान्य का मतलब है, जैसे मैं बोलूँ कि मैं बाजार गया, मैं बाजार गया, ठीक है। तो ये जो वो सामान्य वाक्य है, जैसे मैं बोलूँ कि पूर्ण, तो मैं बाजार गया था, जिसमें था लग गया, वो जो वो पूरा हो गया। अब जो वो मैं बाजार गया, इसमें जो वो ऐसा लग रहा है कि बाजार गया, लेकिन पता नहीं चला कि आया कि नहीं आया, ठीक है। मतलब कि ये बिल्कुल सामान्य सा वाक्य है, जिसमें ज़्यादा हमें इतना पता चल रहा है कि सिंपल है, मतलब कि पास्ट में बात हो रही है, मैं बाजार गया, बस खत्म बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं बाजार गया था, तो यहाँ पे काम पूरा हो गया, मैं गया था, ठीक है। तो ऐसे जो वो इन दोनों के बीच में जो वो शब्दों के बीच में जो आप इनका मीनिंग समझिए, तभी जो आप अच्छे से जो वो एग्जाम्पल बना पाएंगे। सामान्य को समझते हैं पास। अब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि जिसमें हमें प्रेजेंट में होने का पता चलता है कि मैं प्रेजेंट में हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। तो हर कोई पानी पीता है, मैं भी पानी पीता हूँ, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं पानी पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ, पहले भी पीता था और आगे भी पीऊँगा, ठीक है। तो ये तो कुछ और मैं यहाँ पे मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं पानी पीता हूँ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वर्तमान में जो वो होने का पता चल रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि मैं जो वो अच्छा मैं क्यों कुछ और लेते हैं, जैसे राहुल ले लिया मैंने, राहुल जो वो चाय बनाता है, तो इससे हमें पता चला है कि राहुल ने जो प्रेजेंट में जो चाय बनाई होगी, बनाता है, क्योंकि वो आगे भी बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जो वो हमें जिससे जो वो हमें वर्तमान में प्रेजेंट का होने का पता चले, वो जो वो प्रेजेंट मतलब कि प्रेजेंट वाले जो वो टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान हुआ आज के समय में चलने वाला जो काल है वही, ठीक है। तो इसके जो वो तीन भेद होते हैं, पहला होता है सामान्य, सामान्य आपको फिर से पता चला होगा, सामान्य जैसे मैं बोलूँ कि सैनिक जो वो देश की रक्षा करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो यहाँ पे सीधा सा बात पता चल रहा है कि जिसमें देखिए पुल्लिंग होगा तो वहाँ पे ता होगा, या बहुवचन होगा तो ते होगा, स्त्रीलिंग होगी तो स्त्रीलिंग
होगा मतलब होगी तो ती होगा। ती जोड़कर जो वो यहाँ पे क्रिया के रूपों का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सैनिक देश की रक्षा करता है, बिल्कुल सामान्य वाक्य है कि करता है, मतलब कि अभी प्रेजेंट में कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि पोस्टमैन जो वो है कोई डाकिया, मतलब तो डाकिया जो वो पत्र पहुँचाता है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है, पत्र पहुंचाता है, मतलब कि अभी भी पहुंचा रहा होगा, ठीक है, आगे भी पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि कोई मैकेनिक है, मैकेनिक जो वो कार ठीक करता है, ठीक है, तो ठीक करता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक करता है, वो अभी भी कर रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो कुछ ऐसे वाक्य जो हमें सामान्य रूप से, मतलब कि वर्तमान में सामान्य रूप से होते हैं, उनको जो वो सामान्य वर्तमान काल बोलते हैं। अपूर्ण देखिए, अपूर्ण नाम से पता चल रहा है कि जिसमें जो वो कार्य जो वो वर्तमान में जो वो काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ कि पिताजी जो वो फादर है किसी के, जैसे पिताजी वो तन्वी तन्वी को डांट रहे हैं, ठीक है, डांट रहे हैं। तो पिताजी तन्वी को डांट रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता चला है कि अभी डांट रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन कौन सा प्रेजेंट, अभी डांट रहे हैं, डांट चुके नहीं है, डांट चुके हैं, तो ये जो वो फिर पास्ट में चला गया, ठीक है। तो पिताजी तन्वी को डांट रहे हैं, मतलब कि अभी भी डांट रहे हैं, ख़त्म नहीं किया डांट करना, ठीक है, मतलब कि छोड़ा नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें जो वो वर्तमान काल में जो वो कोई कार्य शुरू तो हो गया है लेकिन अभी जारी है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि तन्वी जो वो मार पड़ रही है, तो मार पड़ रही है अभी तक, ठीक है, अभी छोड़ा नहीं है उसको, माफ़ नहीं किया, ठीक है। तो कुछ ऐसे वाक्य जो अभी पूरे नहीं हुए, हो रहे हैं अभी। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, तो मैं खाना बना रहा हूँ, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन अभी मैं खाना बनाया नहीं है पूरी तरह से, तो खाना बनाना तो शुरू कर दिया है, तो वर्तमान में जो मैंने काम को शुरू कर दिया है लेकिन अभी जारी हो, तो उसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वैसे ही जो वो, अगर मुझे संदेह है किसी पर, जैसे मैं बोलूँ कि अभी ये जो संदेह होगा वो जो वो प्रेजेंट में होगा। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे 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 मोनिका मोनिका आ रही होगी, ठीक है, आ रही होगी। अब मुझे पता है कि मोनिका जो वो आएगी, लेकिन मैं ऐसे मुझे डाउट है थोड़ा-सा कि आ रही होगी अभी, ठीक है। तो इसमें जो हमें वर्तमान समय में होने में जो थोड़ा-सा डाउट संदेह रहता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मोनिका जो वो बर्तन माँजती होगी, ठीक है। तो माँजती होगी मतलब कि अब थोड़ा-सा डाउट है, ठीक है, संदेह हो रहा है मुझे, ठीक है, प्रेज़ेंट में। जैसे मैं बोलूँ कि मुख्य अतिथि है कोई, पहुँच गए होंगे, तो मुझे पूरा नहीं पता है कि पहुँच चुके हैं, लेकिन पहुँच गए होंगे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ पहुँच गए होंगे, ठीक है। तो प्रेज़ेंट की बात हो रही है, लेकिन पहुँच गए होंगे जैसे ही बोला, तो इसमें जो वो संदेह की बात आ रही है, जिसमें संदेह हो उसको बोलते हैं संदिग्ध, ठीक है। लास्ट है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब कि आगे आने वाला कल। तो इसमें 2 ही हैं, सामान्य और संभाव्य, ठीक है। तो सामान्य और संभाव्य। सामान्य का क्या मतलब होता है, ये सीधा सा मतलब है, अच्छा भविष्यत काल होता क्या है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय का पता चले, क्रिया के होने का पता चले, सामान्य रूप से उसको भविष्यत काल बोलते हैं। सामान्य देखिए नाम से पता चला सामान्य होगा वो, ठीक है। तो सामान्य का मतलब होता है भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं पढ़ूंगा, मतलब सीधा सा मतलब है कि मैं आगे पढ़ूंगा, ठीक है, सिंपल सा वाक्य है। जैसे मैं बोलूँ कि राघव राघव पढ़ेगा, पास सॉरी फ्यूचर की बात हो रही है, पढ़ेगा अभी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि रिया जो वो बाजार से संतरे लाएगी, तो लाएगी अभी, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, लाएगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वो एक ही है लास्ट, संभाव्य। संभाव्य मतलब कि संभावना है, भविष्य में होने की संभावना है उसकी, ठीक है। तो जैसे मैं जो वो बोलूँ कि जैसे कोई बाजार गया, जैसे 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 मोनिका बाजार गई है, तो एक सेंटेंस बना दो, जैसे मोनिका शायद रसगुल्ले लाएगी। मोनिका शायद, या तो शायद लगा दिया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि संभावना है, ठीक है। मोनिका शायद रसगुल्ले लाए, ठीक है। तो मुझे जो वो अभी संभावना है, मतलब कि ला भी सकती है, नहीं भी ला सकती है, ठीक है। संभावना पूरी पूरी है कि मोनिका जो वो बाजार से रसगुल्ले लाए, ठीक है। तो ऐसे वाक्य जिसमें जो वो हमें जो वो संभावना का पता चलता है, भविष्य में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संभावना है उसकी, ठीक है, होने की संभावना है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो जो वो मेरे जो मित्र हैं वो जो वो क्रिकेट मैच खेलेंगे, तो खेलेंगे,
संभावना है, तो ऐसे वाक्य जिसमें भविष्य में होने की संभावना हो उसको जो वो बोलते हैं संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, यहाँ पे जो वो मैंने यहाँ पे काल काल नहीं लिखा है, आप जो वो जैसे यहाँ पे सामान्य लिखा है तो सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, तो अपूर्ण भूतकाल, इसमें जो वो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध, तो इसमें जो वो सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट पार्ट में जो वो हम लोग एक नया टॉपिक जो वो डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपकी हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।